हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूं और हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और समझना सीखेंगे। हम इस स्टोरी के एक एक शब्द को उसकी पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहाँ हम किसी भी वर्ड कैटेगरी को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि यदि वो नाउन है तो क्यों है, प्रोनाउन है तो क्यों है और कैसे है। और इस तरह से यदि आप इंग्लिश को पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके उसका पार्सिंग करके, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप जल्द ही इंग्लिश को लिखना बोलना सीख जाएंगे। और इवन ये आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल सेशन है। तो आइए, टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप कंटेंट को देखिए, आप 10 मिनट ही देखिए पहले, और उसके बाद आप जज कीजिए। यदि कंटेंट अच्छा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इवन मैंने चैनल के बायो में मेरे ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप, जहाँ पे मैं इंस्टेंटली अवेलेबल हूँ। वहाँ भी मुझसे आप क्वेरीज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज की स्टोरी का टॉपिक है नेवर बी अनग्रेटफुल। ठीक है जी। नेवर का मतलब होता है कि कभी नहीं, जो कि एक एडवर्ब होता है। ठीक है, कैसे बताऊंगा कैसे होता है। कभी नहीं। ठीक है जी। बी यानी कि होना। अच्छा, हाँ, कभी नहीं क्या होना? अनग्रेटफुल। क्या होना? अनग्रेटफुल। ठीक है। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि एहसान फरामोश। क्या होता है? एहसान फरामोश, यानी कि उपकार ना मानने वाला। एहसान फरामोश। ठीक है जी। आइए देखते हैं। तो नेवर जो कि एक एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि नेवर बी, बी मतलब होना, जो कि एक वर्ब है आपकी। ठीक है, जो कि आपकी एक वर्ब है। अब ये नेवर क्या कर रहा है? इस बी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कब नहीं होना अनग्रेटफुल? कभी नहीं होना अनग्रेटफुल। यानी कि ये क्या कर रहा है? इस क्रिया के फ्रिक्वेंसी को बता रहा है ना। और जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में कुछ भी बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए नेवर आपका एडवर्ब हो गया। ये बात तो आई थिंक समझ में आ गई हुई आप लोगों को। अब दूसरा है आपका अनग्रेटफुल। अब भैया अनग्रेटफुल क्या होता है? ये यानी कि एहसान फरामोश। और एहसान फरामोश किसी की क्वालिटी ही होती है, किसी की विशेषता होती है, किसी नाउन की। इसीलिए जो नाउन की विशेषता को बताए, उस शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? तो एडजेक्टिव। तो इस हिसाब से अनग्रेटफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। तो ऐसे ही हम पूरे स्टोरी को ब्रेक करेंगे और सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज हाई समर। ठीक है, इट मतलब इट वॉज यानी कि था। इट क्या है? आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। हाई, हाई का मतलब होता है वैसे ऊंचा। ठीक है, पर चूंकि यहाँ पे समर के संदर्भ में है तो मतलब बहुत गर्मी थी, आप ऐसा कह सकते हो। तो इट वॉज हाई समर यानी कि था, हाई मतलब बहुत। अब बहुत क्या था? समर यानी कि गर्मी, तो बहुत ही गर्मी थी। ओके। यहाँ पे इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। किसी भी नॉन लिविंग के लिए यदि हमको मान लो इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे हम इट एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हाई क्या है बाद में समझेंगे, पहले तक समर क्या है। समर मतलब गर्मी, जो कि किसी मतलब महीने का मान लो वो होता है, तो इसीलिए ये नाउन हो गया आपका। अब समर कैसा है? गर्मी कितनी है? बहुत गर्मी है, बहुत हाई समर है। तो ये हाई क्या कर रहा है? इस समर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए हाई आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। चलिए, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट। द आपका आर्टिकल हो गया। सन यानी कि सूर्य, भगवान जो सूर्य। वॉज यानी कि था, क्या था? एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा। ओके। और हॉट यानी कि गर्म। तो जो सूर्य था वो बहुत गर्म था। ठीक है जी। द आपका आर्टिकल हो गया। सन आपका नाउन है, क्योंकि किसी प्लैनेट का नाम है, नाउन हो गया आपका ये। चलिए, वॉज, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है। हॉट आपका नाउन हो गया, सॉरी माफ कीजिए, हॉट आपका एडजेक्टिव हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हॉट किसके लिए यूज किया गया है? कौन हॉट था? सन हॉट था। और सन आपका नाउन है। और जब सन हॉट था तो नाउन, इस सन का हॉट होना इस नाउन की विशेषता हो गई, इसीलिए हॉट आपका एडजेक्टिव हो गया। अब गर्म था तो कितना गर्म था? बहुत गर्म था, एक्सट्रीमली हॉट था। तो ये एक्सट्रीमली क्या कर रहा है? इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो किसी एडजेक्टिव
या किसी दूसरे एडवर्ब या किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, उसके मैनर को बताए, टाइम को बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए आपका एक्सट्रीमली क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। टू ट्रैवलर्स वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड दैट हैड नो ट्रीज अलोंग इट्स साइड्स। टू यानी कि दो, ट्रैवलर का मतलब होता है कि यात्री, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दो यात्री। वर गोइंग, देखिए यहाँ पे वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था, उसके संदर्भ में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दो यात्री वर्ड गोइंग यानी कि गो मीन्स जाना, आईएनजी लगा है, जा रहे थे। वर गोइंग यानी कि जा रहे थे, जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे भैया? अलोंग, तो अलोंग अ डस्टी रोड। अलोंग एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के समांतर, है ना, के बराबर में, के समानांतर, के समानांतर। अच्छा, किसके समानांतर? एक, ए यानी कि एक, डस्टी यानी कि मिट्टी वाला, है ना, रोड यानी कि रास्ता। तो वो एक मिट्टी के रास्ते के समांतर के युवकों की मिट्टी के रास्ते के बराबर जा रहे थे। दैट यानी कि जो कि, हैड नो ट्रीज, है ना, हैड नो ट्रीज यानी कि नो यानी कि नहीं, ट्रीज यानी कि पेड़, हैड यानी कि थी, है ना, जिसके पास क्या नहीं, यानी कि ट्रीज यानी कि पेड़ नहीं थे, पेड़ नहीं थे। अलोंग इट्स साइड, अब इट्स यानी कि उसके, साइड्स यानी कि किनारे, अलोंग यानी कि बराबर, के बराबर, तो उसके किनारे के बराबर कोई भी पेड़ नहीं थे, यानी कि उस रोड के आसपास किनारे पे कोई पेड़ नहीं थे। ठीक है, अलोंग ये एक आपकी प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। टू ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स आपके यात्री नाउन हो गए। अब नाउन का नंबर बता रहा है टू, कितने यात्री थे? दो थे। तो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो टू आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव। वर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो, गो में लगा दिया आईएनजी बन गया गोइंग, ये आपका मेन वर्ब हो गई। अलोंग आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। तो इसीलिए रोड आपका नाउन हो गया, नाम और काम हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, ए आपका आर्टिकल हो गया। अब रोड कैसी है? डस्टी है, तो रोड का डस्टी होना उसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए ये इसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दैट आपका कंजक्शन है जो कि इस क्लॉज और इस को जोड़ रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे दैट कंजक्शन नहीं है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, कंजक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दैट यूज किया गया है इस रोड के संदर्भ में, इसीलिए दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हैड आपका मेन वर्ब हो गया दूसरे से इसके लिए। ठीक है, नो ट्रीज, ट्रीज नाउन हो गए। अब ट्रीज क्या थे? नो, नहीं के बराबर थे, तो ये एक प्रकार से नाउन को मॉडिफाई करा नो, इसलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अलोंग अगेन प्रीपोजिशन हो गया। इट्स साइड, साइड नाउन है, और इट्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव है इट का। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है इट का। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, looking for some shelter from the hot sun, they saw a tree with big leaves and branches spread like an umbrella. Looking यानी कि देखते, क्या? देखते हुए, किसके लिए? फॉर, के लिए, फॉर मतलब के लिए। अच्छा, किसके लिए? सम यानी कि कुछ, शेल्टर यानी कि आश्रय। अच्छा, अब आश्रय भैया किससे चाहिए उनको? आश्रय या बचाव कह सकते हो आप। ठीक है, शेल्टर के लिए और भी शब्द होते हैं, हाइड अवे होता है, हार्बर होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, शेल्टर फ्रॉम यानी कि से। अच्छा, किससे शेल्टर भैया? द हॉट सन, यानी कि हॉट मतलब गर्म, सन मतलब सूर्य, तो गर्म सूर्य से, जो गर्म सूर्य था उससे। ठीक है, दे यानी कि वे। सौ क्या है? तो सो ये सी का V2 है, यानी कि वो आपका सेकंड फॉर्म सी का, मतलब देखना, तो वे देखे, क्या देखे उन वो? ए यानी कि एक, ट्री यानी कि पेड़, विद यानी कि से, किससे था? विद यानी से किससे? बिग लीव्स,
बिग यानी कि बड़ी, लीव्स यानी कि पत्तियां, क्योंकि एक से अधिक है तो पत्तियां, एक होता तो पत्ती बोलते हैं हम, पत्तियां, एंड और ब्रांचेस यानी कि झाड़ियां, झाड़ी जो कि स्प्रेड यानी कि फैली थी, फैली थी, लाइक यानी कि की तरह, किसकी तरह फैली थी, एन अम्ब्रेला, एक छाते की तरह। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए आइए आगे देखते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए लुकिंग यहाँ पे जो क्या कर रहा है, तो मैंने पहले भी बताया वीडियोज में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है। पहला काम कि वो कंटिन्यूस बनाती है, जैसा कि आपने यहाँ देखा वर्क के केस में, पर यहाँ कंटिन्यूस के लिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होना मैंडेटरी है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो तो केस हट गया। अब 2 काम और करती है कि जब वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जब ये एज ए नाउन काम करेगी तो उसे हम जीरंड कहेंगे। जब नाउन की तरह काम करेगी तो वो सब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगी। ठीक है, और जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रही होगी। तो देखिए यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे देखते हुए के संदर्भ में यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है जी, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। 4 आपका प्रीपोजिशन हो गया। शेल्टर आपका नाउन हो गया, आश्रय। अब शेल्टर कितने शेल्टर की, किसी शेल्टर की बात हो रही है, सम शेल्टर की बात हो रही है, तो ये आपका क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो वो बनेगा नाउन। तो सन आपका नाउन है और काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अब सन कैसा है, हॉट है, तो हॉट इस सन के लिए एडजेक्टिव हो गया। दे आपका प्रोनाउन है और काम क्या है, तो इस क्लॉज में सब्जेक्ट बनना। हु सॉ, दे सो, कौन देखा, वे देखे, तो काम हो गया सब्जेक्ट बनना, नाम हो गया इसका प्रोनाउन। वर्ड कैटेगरी इसकी प्रोनाउन है, काम क्या है, रोल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सॉ जो सी का पास्ट फॉर्म एक वर्ब हो गई, ए आर्टिकल हो गया, ट्री आपका नाउन हो गया। ठीक है, अच्छा इस नाउन का काम क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है इस वर्ब का। उन्होंने क्या देखा, एक ट्री देखी, इसलिए। विद आपका प्रीपोजिशन हो गया जी। बिग लीव्स एंड ब्रांचेस, लीव्स एंड ब्रांचेस, लीव भी आपका नाउन है, ब्रांचेस भी आपका नाउन है। अब दोनों कैसी हैं, बड़ी हैं, तो ये दोनों के लिए एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। स्प्रेड आपकी वर्ब हो गई। लाइक आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और एन आर्टिकल, अम्ब्रेला नाउन, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए। दे प्लेस्ड दियर बिलोंगिंग्स ऑन द ग्राउंड एंड सैट इन द कूल थिक शेड ऑफ द ट्रीज। दे यानी कि वे, प्लेस्ड प्लेस करना, रखना किसी चीज़ को। ठीक है जी, इसका बेस फॉर्म में ऊपर लिख रहा हूँ, प्लेस यानी रखना, तो चूंकि पास्ट है तो रख दिए, वे रख दिए, क्या रख दिए, देयर यानी कि उनकी, उनकी क्या, उनका क्या, सामान, उनका सामान, बिलोंगिंग मीन्स सामान, जो भी सामान उनके साथ में था, वस्तुएं, कहाँ रख दिए, ऑन यानी कि पर, किस पर रख दिए, द ग्राउंड यानी कि जमीन पर, जमीन पर। एंड यानी कि और। सैट क्या है भैया, सैट जो है इसका बेस फॉर्म होता है सिट, मतलब बैठना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म यूज किया है सैट उसका। और बैठ गए या बैठे, कहाँ पे, इन में, किस में बैठे भैया, द कूल थिक शेड, शेड, शेड यानी होता है छाया। अच्छा छाया कैसी है, कूल यानी कि ठंडी है, और थिक यानी कि घनी है। ठीक है, किसकी, ऑफ की, किसकी, द ट्री यानी कि पेड़ की, और पेड़ की जो कूल थिक छाया है उसमें बैठ गए। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को, की वर्ड कैटेगरी को। दे आपका है तो ऐसे प्रोनाउन, पर काम भैया क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट बन रहा है। आप वर्ब से हु का रिप्लाई करिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। हु प्लेस्ड, उत्तर आया दे प्लेस्ड, दे आपका सब्जेक्ट हो गया। नाम है प्रोनाउन, काम है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। प्लेस ऑलरेडी बताया मैंने आपको, वर्ब हो गई। अच्छा दे प्लेस्ड व्हाट, वो क्या प्लेस किए, बिलोंगिंग्स, उनका बिलोंगिंग, तो ये आपका नाउन है, काम है ऑब्जेक्ट बनना इस प्लेस वर्ब का। देयर क्या है भैया, तो देयर क्या कर रहा है, देयर जो बिलोंगिंग का सब्जेक्ट से
संबंध स्थापित कर रहा है। सब्जेक्ट आपका दे है, उस और उनका बिलोंगिंग से दे का संबंध कौन स्थापित कर रहा है? देयर। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। किसका? दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर। ऑन यानी कि प्रीपोजिशन। अच्छा, ऑन, अब प्रीपोजिशन तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन बनेंगे। तो ग्राउंड आपका नाउन हो गया, काम हो गया इसका ऑब्जेक्ट बनना। एंड आपका कंजक्शन हो गया। चलिए, सैट सिट एक वर्ब होती है, ठीक है, बताया मैंने आपको। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। द आर्टिकल, शेड आपकी नाउन हो गई। अब छाया कैसी है? थिक भी है और कूल भी है, तो दोनों ही इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इस नाउन को, तो दोनों एडजेक्टिव हो गए शेड के लिए। ऑफ आपका फिर से क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ट्री आपका नाउन हो गया और काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, आफ्टर यानी कि के बाद। अच्छा, किसके बाद? टेकिंग यानी कि लेने के बाद। टेकिंग, टेक मतलब लेना, ठीक है, ठीक है। सम यानी कि कुछ, रेस्ट यानी कि आराम। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इस क्लॉज को अकेले को। यहाँ पे आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, और मैंने पहले ही बताया आपको, ये अपने बाद में डैम श्योर है कि एक ऑब्जेक्ट लेगा। और जब ये ऑब्जेक्ट लेगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है इंग्लिश ग्रामर में? ये तो नाउन बनते हैं या तो प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन इसके बाद में दोस्त दिया हुआ है टेकिंग। क्या दिया हुआ है? टेकिंग। तो भैया टेकिंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दिया आईएनजी। तीन काम बताए थे मैंने आपको पहले। पहला काम कंटिन्यूअस, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है नहीं तो वो केस क्लियर हो, वो केस तो एप्लीकेबल नहीं है। अब बचे दो काम, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा या तो जीरंड बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनेगा जब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, और जीरंड तब बनेगा जब ये नाउन की तरह बर्ताव कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये नाउन की तरह बर्ताव कर रहा है क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है। अगर इसको इसका ऑब्जेक्ट बनना है तो ये पक्का एज ए नाउन ही रिएक्ट करेगा, और उस केस में इसको हम कहेंगे जीरंड। ठीक है जी, तो ये जीरंड है, नाम जीरंड है, काम है एज ए नाउन एक्ट करना। ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए, फिर आप कहोगे सर ये रेस्ट क्या कर रहा है यहाँ पर? ये भी तो नाउन है। तो रेस्ट ये कर रहा है भैया कि टेकिंग भले जीरंड है, एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, पर टेक एक बेसिकली वर्ब होती है ना। टेक, टी एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है, और क्रिया भी कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अपने बाद में वो पक्का एक ऑब्जेक्ट लेगी। तो रेस्ट जो है वो इस टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है और काम है इस टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी। अच्छा, सम क्या कर रहा है? तो रेस्ट लिया, कितना रेस्ट लिया? कुछ रेस्ट लिया। ठीक है, तो कुछ ये क्या कर रहा है? इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तो आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा आपको बढ़िया से। वन ट्रैवलर सेड टू द अदर, वन यानी कि एक, ट्रैवलर मीन्स यात्री, एक यात्री ने, सेड यानी कहा, चूंकि इसकी बेस फॉर्म होती है से, कहा, टू अदर, और किससे कहा? अदर मीन्स दूसरे से कहा। क्या कहा देखते हैं। वट इज यूजलेस ट्री इज इट, इट इज। वट यानी कि क्या, एक, यूजलेस यानी कि बिना काम का, बिना मतलब का, ट्री यानी कि पेड़, इट इज ये है। ठीक है जी, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब एक आश्चर्यबोधक वाक्य है। ठीक है, आई बात समझ में। इट बियर्स नो फ्रूट एट ऑल, इट यानी कि ये है, बियर यानी होता है पैदा करना, है ना, टू जनरेट, है ना, किसी को जन्म देना। तो ये देता है, क्या देता है? नो यानी कि फ्रूट्स एट ऑल, नो मीन्स कोई, समझ लीजिए कोई, फ्रूट यानी कि फल, एट ऑल यानी कि बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल कोई फल नहीं देता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल कोई फल नहीं देता है, इसका मतलब ये हो गया। देखते हैं इट की दोस्तों क्या है। इट आपका होता है प्रोनाउन, ही सी इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। इट का प्रयोग हम किसी नॉन लिविंग के लिए करते हैं जैसा हम जानते हैं। ठीक है, बियर आपकी वर्ब हो गई। अच्छा, इट का काम क्या है? ना, है तो प्रोनाउन पर काम क्या है? सब्जेक्ट बनना, हु बियर्स, इट बियर्स, इसीलिए। अच्छा, फ्रूट भी नाउन है आपका, फ्रूट का काम क्या है? इस बियर ऑब्जेक्ट, बियर का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, अब फ्रूट नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट काम हो गया इसका।
देता नहीं। अब फ्रूट नो यानी कि कोई फ्रूट नहीं देता, तो ये नो क्या कर रहा है, इस फ्रूट को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए नो आपका क्या हो गया, माफ कीजिएगा, इट बियर्स नो फ्रूट। बियर करता है फ्रूट है ना, नो फ्रूट, बियर कोई फ्रूट नहीं करता ये, तो ये नो क्या कर रहा है, इस बियर को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, यहाँ माफी चाहूंगा थोड़ा मैं, गलतियां किसी से होती हैं, हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, नो बडी इज परफेक्ट ना, दैट्स वाई। हियरिंग दिस, हियरिंग यानी कि सुनकर, दिस यानी कि ये, द ट्री फेल्ट पिंच्ड एंड बस्ट आउट। अब जो पेड़ है, जो ट्री है, फेल्ट, फेल्ट क्या है भैया, ये फील इसकी बेस फॉर्म होती है, मतलब एहसास करना, तो उसको एहसास हुआ, उसने एहसास किया, क्या एहसास किया, पिंच्ड, पिंच यानी होता है कि दुख का एहसास किया, जैसे कि उससे किसी ने दुख दे दिया हो, परेशान कर दिया हो, एंड यानी कि और, बस्ट आउट, बस्ट आउट क्या होती है, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि गुस्से में कुछ कह देना किसी को, है ना, या गुस्सा होना, गुस्से में भड़कना। ठीक है, क्या उसने कहा, यू अनग्रेटफुल सॉल, यू यानी कि तुम, अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश, सोल मतलब आत्मा या आदमी कह सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, ऑन यानी कि पर, वन हैंड यानी कि एक तरफ, एक तरफ, यू आर टेकिंग शेल्टर इन माई कूल शेड, यू मीन्स तुम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तुम आर टेकिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो भैया, शेल्टर यानी कि आश्रय, कहाँ ले रहे हो, इन यानी कि मैं, माई यानी कि मेरी, कूल यानी कि ठंडी, शेड यानी कि छाया, फ्रॉम यानी कि से, किससे ले रहे हो भैया, बर्निंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, किससे ले रहे हो, तो बर्निंग यानी कि जलती हुई, हीट यानी कि गर्मी से किसकी गर्मी से, द सन यानी कि सूर्य की, एंड यानी कि और, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, यू आर कॉलिंग, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगेन दोस्तों ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तुम कह रहे हो, मी मीन्स मुझे, क्या कह रहे हो मुझे भैया, यूजलेस कह रहे हो, मतलब बिना मतलब का कह रहे हो। ठीक है जी, देखते हैं इसमें मेन मेन जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। शेल्टर जो आश्रय हो गया, नाउन है आपका, इन प्रीपोजिशन है, हम जानते ही हैं। माई आपका क्या है, कूल, शेड, माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, शेड आपका नाउन है, कूल, शेड कैसा है, कूल है, तो एडजेक्टिव हो गया शेड के लिए। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा दोस्तों, हीट कैसी है, हीट आपका नाउन है, पर हीट है कैसी, दोस्तों हीट यहाँ पे बर्निंग हीट है, हीट कैसी है, बर्निंग है। ठीक है ना, हीट कैसी है, बर्निंग हीट है, तो इसीलिए हीट का बर्निंग होना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज ए एडजेक्टिव काम करती है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, ओके। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, सन आपका नाउन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेम वे यहाँ पे मी, यू आर कॉलिंग मी, ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया और प्रोनाउन है, मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। ठीक है, यूजलेस, किसको, यूजलेस क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि यूजलेस किसके लिए प्रयोग हुआ है, यू के लिए प्रयोग हुआ है, और यू आपका एक प्रोनाउन है, और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए यूजलेस आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, गेटअप, गेटअप आपका फ्रेजल वर्ब है, मतलब उठ जाओ, एंड यानी कि और, लीव यानी होता है छोड़ना, त्याग देना, और क्या क्या होगा, छोड़ दो, एक वर्ब होती है लीव, ध्यान रखिएगा, मतलब छोड़ देना।
सेकंड फॉर्म इसकी लेफ्ट होती है, LEFT, लेफ्ट। और छोड़ दो, क्या छोड़ दो? छोड़ दो क्या भैया? प्लेस छोड़ दो, यानी कि जगह छोड़ दो। और कब छोड़ो? इमीडिएटली छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो, तुरंत। किस लिए छोड़ दो भैया? किस लिए? यहाँ पर्पज बताया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और टू लगाया, यानी कि एज ए इन्फिनिटिव यूज हुआ है। और क्यों छोड़ दो भैया? पर्पज बताया गया है, टू बी यानी कि होने के लिए। क्या होने के लिए? स्कॉर्च्ड होने के लिए। स्कॉर्च समझते हो ना? स्कॉर्च्ड होने के लिए। स्कॉर्च यानी होता है, यदि मान लो आप स्कॉर्च होते हो, किससे स्कॉर्च हो गए? हम कहते हैं ना कि स्कॉचिंग सन हो रहा है, स्कॉर्चिंग सन है आज, यानी कि ऐसा सूर्य कि जो हमें स्कॉर्च कर रहा है, यानी कि हमें जला रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सूर्य से जलने के लिए। सूर्य से जलने के लिए, है ना, जलता होने के लिए दोबारा इस जगह को छोड़ दो, ऐसा उसने कह दिया, ठीक है। अगेन दोस्तों आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये जो छोड़ने वाली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों छोड़ना, दोबारा छोड़ना है इसीलिए, ठीक है। बाद में इमीडिएटली भी आपका एडवर्ब है, गेट अप एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली। कब छोड़ो? तुरंत छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। तो ये लीव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है दोस्तों। प्लेस आपका नाउन है, ठीक है। और काम क्या है? इस लीव ऑब्जेक्ट, लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, प्लेस, है ना। किसको छोड़ना है? प्लेस को छोड़ना है, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की स्टोरी, और आपको आज की स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। पहले आप वीडियो को देखिएगा, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक करिए। आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।